बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 225.5 बाइंग है, जबकि सेलिंग 228 है ओपन मार्केट की। जबकि इंटर बैंक का रेट जो कल क्लोजिंग हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नोटिस पे वीडियो आप देखा कीजिएगा। वीडियो आप नोटिस पे कोई नहीं देखते, आपके पास आती है तो फिर आप देखते हैं। अच्छा जी, 220.99 इंटर बैंक एक्सचेंज रेट आया है जी, और 222.47 था 28 अक्टूबर का। और ये रेट कम हुआ था कल 1.58 तकरीबन ₹1.5 कल इंटर बैंक का रेट कम हुआ था, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट भी कम हुआ है। वैसे तो आलमी मार्केट का रेट थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन जो एक ट्रेंड बना हुआ है ना, वो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि उस ट्रेंड की वजह से अब रेट जो है ना गोल्ड का डाउन की तरफ ही जा रहा है। डॉलर भी नीचे है और आलमी सतह का रेट भी नीचे है और ट्रेंड भी नीचे का ही है। 1,48,000। और फिर उसके बाद जो फाइनल रेट आया था वो आया था 1,47,700 रुपया पठूर का, जबकि पीस का 1,49,700 रुपया। ये था जी कल क्लोजिंग रेट। आज दिन का आगाज़ इसी से रेट से होगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि 1,53,000 रुपये तक रेट गया है पीस का, और भटूर का गया है 1,51,000 रुपये तक, और 1642 फ़ी औंस जो था ना आलमी सतह का रेट। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, उसके बाद बाकी डिटेल से बात करते हैं। 1,46,200 रुपया पीस का, और पठूर का 1,44,200 रुपया। ये रेट था कम से कम, जो लो रेट था। और ये 22/10/2022 की बात है, ये इतनी पुरानी बात नहीं है। ये तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। ये रेट था 1,44,000। मतलब कहने का ये है कि 1,44,000 रुपया 8 दिन पहले 9 दिन पहले रेट था, और 9-10 दिन के बाद 1,53,000 रुपया, बल्कि 7 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद ही 1,53,000 रुपये पे गया। और उसके बाद फिर वापस ये रेट जो है ना उसी तरफ जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि ये रेट दोबारा जो है ना, मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये रेट दोबारा 44-45 की तरफ जाएगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। होता तो ऐसे ही है, एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे, इसी ट्रेंड के साथ। ये गोल्ड की जो है ना साइंस अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपको नुकसान कभी नहीं होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि आप दोस्तों को बस नुकसान ना हो। और जो दोस्त मेरी बातों से बोर हो रहे हैं वो काइंडली बैंगल्स के डिज़ाइन इंजॉय करें, और जो दोस्त इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो सुने। और अब बात करते हैं जी, काफ़ी यकीन करें आप मुझे कि मुझे काफ़ी दोस्तों ने बार बार मैसेजेस किए कि मुझसे कहते रहे कि हम सोना परचेज़ कर ले, हम सोना परचेज़ कर ले। जब रेट था 1,49,000 50,000, तो मैंने उनको मतलब मना करता रहा। इसलिए मेरे दिल में ये बात भी आती रही कि अगर इनको मैं इतना ज़्यादा मना करता रहूँगा और रेट बढ़ गया तो फिर ये मुझे ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से हमें जो है ना, मतलब हमने ख़रीदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा और यही उनको कहा, नहीं आप सब्र कर ले, कुछ नहीं होता। तो वही बात हुई। तकरीबन 2 दिन बाद ही रेट जो है ना वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और अब शुक्र करते हैं वो भी कि उन्होंने सोना परचेज़ नहीं किया। और अब मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग बिल्कुल रेडी रहे। जैसे ही रेट जो है ना 1,45 से नीचे आए, आप लोगों ने उसके बाद जो है ना अपनी पेटियां शेटियां जो है ना वो सब में लेके बांध लेनी या खोल लेनी है। तो फिर आपने परचेजिंग करनी है। जैसे ही मसलन कि अगर फ़र्ज़ किया 1,45,000 या 44,000 तक रेट आता है, जब समझ ले कि जिस दिन रेट 1,000 रुपया बढ़ गया, जैसे एक फ़र्ज़ किया 44 आया और अगले दिन 45,000 हो गया, तो आपने उसी दिन जो है ना अपना सोना जो है ना परचेज़ कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने ये नहीं सोचना कि अब दोबारा नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। फिर आपने जब ऊपर जाएगा तब आपने सेल करना है। यही इसकी साइंस है, यही इसका तरीक़ाकार है। हो सकता है ये मतलब जाने को 1,44,000 की बजाय 40 पे भी चला जाए, लेकिन ये है कि 2-3 हज़ार रुपये की तो उम्मीद है कि ये कम हो जाएगा मज़ीद। बाकी
इससे नीचे जाता है या नहीं जाता, इतना भी आ जाए तो फिर भी आप परचेजिंग कर लीजिएगा। वैसे तो सच्ची बात यह है कि मार्केट वाले जितने भी लोग हैं वो सारे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे 1,55,000 या 1,56,57,000 तक जो है ना इस बार गोल्ड का रेट जाने वाला है। उसकी वजह लॉन्ग मार्च है। उस लॉन्ग मार्च की वजह से सारे दोस्त आस उम्मीद लगा बैठे थे, जिन्होंने 1,55 या 1,60 के दरमियान जो परचेजिंग की हुई है वो दोस्त है ना बस उनकी आस पे समझ ले पानी ही फिर गया है। इस बार उन्होंने सारी उम्मीदें लगाई हुई थी कि इस बार लॉन्ग मार्च होगा तो रेट इतना ज़्यादा अप हो जाएगा। मेरे कॉमेंट्स काफ़ी आते रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा तो रेट इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार। इसकी मेन वजह यह है कि एक तो ये कि गोल्ड मार्केट का, जैसे मैं अक्सर बात भी करता हूँ बल्कि सारे ये बात करते हैं कि गोल्ड जो है ना हमेशा इंसान के, जो भी इंसान सोचता है ना उसके ऑपोजिट ही चलता है, ये अपनी मर्ज़ी से ही चलता है। तो जैसा हमने प्लान किया हुआ था उस प्लान को समझ लो कि इसने सबोताश कर दिया, पानी फेर दिया। और जो इसकी हकीकत में वजह, जो हकीकी तौर पे वजूहात ये हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तकरीबन $1.5 मिलियन जो है ना वो भी पाकिस्तान को जारी कर दिए थे। उसकी वजह से हमारे जो डॉलर्स की शॉर्टेज थी वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो चुकी है इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल उस वक्त इसके हिसाब से। और दूसरी बात ये है कि जो पेट्रोलियम की कीमतें नहीं कम कर रहे, उसकी वजह से भी जो है ना हुकूमत को ज़्यादा आमदन हो रही है, तो उसका भी उनको फ़ायदा बेनिफिट है। और तीसरी एक और वजह यह है कि इस वक्त फोकस किया हुआ है हुकूमत ने कि इस वक्त अगर हम इकॉनमी को थोड़ा सा फोकस रखेंगे तो फिर लॉन्ग मार्च के जो है ना असरात तो इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। मतलब मार्केट को उन्होंने स्टेबल रखने की कोशिश की है। कुछ इस वजह से भी ये चीज़ हुई है कि गोल्ड मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ आई है। ये 2-3 वजूहात है जिसकी वजह से रेट जो है ना वो 1,55-60 की तरफ नहीं जा सका। लेकिन हो सकता है कि ये जब स्टेबल हो जाए सारा कुछ, फिर हो सकता है ये दोबारा मूव की तरफ चला जाए, दोबारा मूव कर जाए। तो ये थी 2-3 वजूहात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी बात वही है कि इस वक्त जो दोस्तों ने सब्र किया है वो अच्छे रह गए हैं। अभी भी थोड़ा सा और सब्र कर ले, मतलब अभी 1,47,000 है, हो सकता है 1,000-2,000 आज कम हो जाए। तो जब तक ये डाउन की तरफ जा रहा है तब तक आपने वेट करना है। जैसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी मैं वीडियो आप साथ साथ अपलोड करता रहूँगा जैसे जैसे रेट आते जाएंगे। तो फिर जिन दोस्तों ने समझ लो सब्र किया हुआ है वो अपना परचेजिंग कर लीजिएगा। और जो दोस्त रह गए हैं, तो जो अक्सर दोस्त हैं ना वो सेल नहीं कर पाते, मैं हर वीडियो में ज़िक्र कर देता हूँ कि यहाँ पे सेल कर दें और यहाँ पे आप जो है ना परचेज़ कर लें। तो जो जब मैं कहता हूँ ना सेलिंग कर लें या परचेजिंग कर लें, उसके मुताबिक आप अपना कर दिया करें बगैर पूछे। तो लेकिन जो रह जाते हैं फिर वो रह जाते हैं। तो ये सूरत हाल होती है, बस एक्टिव रहना पड़ता है इस काम में। बाकी जो भी सूरत हाल होगी वो मैं आपको लम्हा लम्हा बताता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।